हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 5 स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेक्शन एफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस जो सारे सेक्शंस हैं सेक्शन ई तक के सारे सॉल्यूशंस आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे विथ एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के भी सॉल्यूशंस हैं जो मैंने प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक की उसमें इंक्लूड कर दिए हैं और स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे लाइन वाइज उसमें वीडियोस इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू ड्राइविंग फॉर मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज गिवन बिलो। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बोलीज मेथड। तो यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए अगर ड्राइविंग की हो उस वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स का यहाँ पर डेटा गिवन है और जो टाइम भी गिवन है, जैसे कि आवर्स में टाइम दे दिए गए हमें कि इतने टाइम तक 1 आवर 2 आवर 4 आवर्स तक के टाइम दिए गए हैं और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा जो डेटा है इसे हमें अरेंज कर लेना है बिकॉज ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। मैंने आपको सेक्शन ई में भी यही चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर ऐसे डेटा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो तो आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पर हम पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। इस तरफ आप बोर्ड पर देख सकते हैं डेटा अरेंज कर लिया है। फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो सारी यहाँ पर लिख दी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ जो है 1, 3, 5, 6 ये भी हमने फाइंड कर लिया क्योंकि जो डेटा है बोलीज मेथड को फाइंड करने का कोएफिशिएंट वो यहाँ पर आप देख सकते हैं Q3 + Q1 - 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 - Q1। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मीडियन ये सब फाइंड करना होगा जिसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको इतना टेबल प्रिपेयर कर लेना है। अब यहाँ पर हम Q1, Q3 और मीडियन फाइंड कर लेते हैं और लास्ट में आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले Q1 फाइंड करते हैं। Q1 की फॉर्मूला होती है n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो इससे हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी n है हमारा 20 + 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 21/4। तो हमारा यहाँ पर हमें Q1 जो है वो जो ऑब्जर्वेशन के लिए वैल्यू है वो 5.25 ऑब्जर्वेशन की मिल रही है। अब ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के कॉलम में देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 5 है वो नहीं आएगा बिकॉज 0.25 और है ऊपर एक्सेस है। तो हमें ये वाली जो क्लास है 6 वाली नेक्स्ट इसमें ये इंक्लूडेड रहेगा, ये सिलेक्ट कर लेनी है। अब इस क्लास में क्लास लेंथ नहीं दी गई है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्क्रीट है। तो हमें ये जो 2 है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें Q1 यहाँ पर 2 मिल चुका है। अब हम इसी तरह से फाइंड करेंगे Q3। यहाँ पर ये रहा हमारा Q1 जो हमें 2 मिला है। अब हम Q3 फाइंड करते हैं इसी तरह से। Q3 में आपको 3 × n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन यही फॉर्मूला अप्लाई करनी होती है। n+1 डिवाइड बाय 4 हमें यहाँ पर 5.25 मिला था, इसे हम 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर है वो हमारे यहाँ पर आ रहा है 15.75 ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में देखनी है। लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन में हमें मिल रहा है 20 में ये इंक्लूडेड रहेगा बिकॉज उससे प्रीवियस वाले 15 है बट यहाँ पर 0.75 और दिए गए हैं। तो ये जो यहाँ पर वेरिएबल है 4 वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें Q3 2 मिला है और Q3 मिला है 4 और Q1 जो है वो हमें यहाँ पर 2 मिल चुका था। तो ये हमारा Q3 है, इसकी भी वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड की है। ये Q1 की फाइंड की है। अब लास्ट जो है वो मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड कर लेते हैं। Q1 और Q3 की वैल्यूज़ मिल चुकी है। मीडियन फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूला में पुट आउट कर देंगे। यहाँ पर अब हम मीडियन की फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए मीडियन फाइंड करने के लिए n+1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर 20 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तब हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी। 21 को 2 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर 10.5 आएगा। 10.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये आपको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के फॉर्मूला में कॉलम में आपको यहाँ पर देखना है 10.5 कहाँ पे आ रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं 11 वाले में ये इंक्लूडेड रहेगा तो आपको इस 3 को सिलेक्ट कर लेना है।
तो जो मीडियन है वो हमें 3 मिल चुका है, Q1 और Q3 भी हमने फाइंड कर लिए थे। अब लास्टली हम फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट। इस तरफ हम देख सकते हैं हमारे पास सारी वेरिएबल्स है जो हमें कोएफिशिएंट फाइंड करने में अप्लाई करनी है, जैसे कि Q1, मीडियन और Q3 हमने फाइंड किए थे। तो इन सभी को पुट आउट कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, इसमें पुट आउट करना है। पहले Q3 प्लस Q1 4 प्लस 2, यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस 2 माइनस 2m, 2 इंटू मीडियन 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1 मीन्स 4 माइनस 2। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर 6 आएगा आंसर, माइनस 2 इंटू 3 भी 6 होता है, डिवाइड बाय 4 माइनस 2 जो है वो 2 होता है, तो यहाँ पर 0/2 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो कोएफिशिएंट है जो हमने फाइंड किया है उसका आंसर 0 आया है। पूरा सम सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हमें 0 मिला है। तो फर्स्ट सम हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट सम भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करती हूँ। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्ड्स हाउसेज विद डिफरेंट एरियाज। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज ऑफ हाउस इज एज फॉलोज। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड इंटरप्रेट इट। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका डेटा गिवन है। उन्होंने अलग अलग स्क्वायर किलोमीटर्स यानी कि अलग अलग एरिया के कुछ हाउसेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर के 10 हाउसेज बनाए थे, 140 स्क्वायर किलोमीटर के 25 हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए थे। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो हम क्वेश्चन 9 सॉल्व कर रहे हैं। एक्स बार पहले तो मीन फाइंड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला बाय कार्ल पियर्सन मेथड, एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर मोड जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 50 है जो हम ले सकते हैं मोड, इसलिए मोड डिफाइंड है, तो हम इसे मीडियन के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे, फॉर्मूला यही रखेंगे और इसी की हेल्प से हम लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक्स बार मीन फाइंड करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं डेविएशंस वाली, बिकॉज जो डेटा है वो लार्ज डेटा है, मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो और यहाँ पर डिफ़िकल्टीज आएगी, इसलिए डायरेक्टली हम जो डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है डेविएशंस के, उसी से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ए अज्यूम करना है और सभी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप मिडल मोस्ट टर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए 180, तो हमें ए जो है वो 180 मिल चुका है। और अब डेविएशंस फाइंड करने के लिए एक्स माइनस ए डिवाइड बाय सी करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई कॉमन दिख रहा है, जैसे कि ये सारे 0 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप 10 से अगर इन्हें डिवाइड करें तो ये डेटा और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर c जो है वो 10 ले लेते हैं तो हमें इजी रहेगा। तो आप यहाँ पर a 180 और c जो है वो 10 रख लेते हैं। अब माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं। 100 माइनस 180 80, 80 डिवाइड बाई 10 8, तो -8 जो है वो यहाँ पर आंसर मिला है। इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ पर 0 और उसके बाद 4 और 8, तो ये हमें आंसर्स मिल चुके हैं। और फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल करें तो हमें n 120 मिल रहा है। अब हम फ्रीक्वेंसीज इंटू डेविएशन फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा जो एक्स बार मीन है वो हमें मिल जाएगा वैल्यू उसकी। 10 इंटू -8 होगा यहाँ पर -80, 25 इंटू -4 होगा -100, 5 इंटू 0 0, 25 4 ज़ा 100, 10 8 ज़ा 80। अब इनका टोटल कर लेना है सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इंटू डेविएशन, तो यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है हमारा। आंसर आप देख सकते हैं हमारा 0 आया बिकॉज -80 -100 और यहाँ पर +100 और +80, तो टोटल 0 आया है। अब हम इन्हीं को पुट आउट कर देते हैं। हमें यहाँ पर मेथड तो दिखानी होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 प्लस 0 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 10 जो c है वो रख रहे हैं इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है ये पूरा 0 हो चुका है, यहाँ पर नहीं होगा, इससे और फर्दर हम नहीं कर सकते हैं, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो चुका है। ओनली 180 रहा है, तो हमारा आंसर 180 स्क्वायर किलोमीटर्स स्क्वायर मीटर्स में मिल चुका है। तो एक्स बार मीन हमारा आंसर आ चुका है। अब हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड।
मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है वो हमें यहाँ पर वेरिएबल सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 50, तो 180 जो है वो हमें मोड मिल चुका है डायरेक्टली। अब खाली स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास सारी और वेरिएबल्स है। खाली सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इंटू डेविएशन होल स्क्वायर फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमें ये कॉलम एक और सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, जिसमें हम डेविएशन को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज इंटू डेविएशन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं -8 इंटू -80 हमारा आंसर आएगा 640, -4 इंटू 100 400, ज़ीरो यहाँ पर रह जाएगा। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 8 इंटू 80 640। तो अब इनका टोटल कर लेना है। आंसर हमारा आ रहा है 2080। ये हमें मिल चुका है सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इंटू डेविएशन का स्क्वायर। अब सभी वैल्यूज़ को पुट आउट कर देते हैं। पहले तो 2080 डिवाइडेड बाय 120 माइनस यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसीज इंटू डेविएशन का 0 ही है, तो 0 डिवाइड बाय n अगेन 120 इसका होल स्क्वायर इंटू 10 जो c है। अब जो यहाँ पर पॉसिबल होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं ये तो 0 ही रहेगा और इन्हें डिवाइड कर लेना है। डिवाइडेशंस करने पर हमारा आंसर आ रहा है 17.33 माइनस 0 और लास्ट में इंटू 10 दिखाना है। तो अब यही है, इसे ही हमें रूट कर लेना है। 17.33 का रूट हमारा आ रहा है 4.163 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 41.63 स्क्वायर मीटर्स। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। अब लास्ट स्टेप है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर कोएफिशिएंट। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लास्ट कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। ये सारे वेरिएबल्स है एक्स बार, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड की इन सभी को पुट आउट कर देना है। एक्स बार और मोड सेम आए थे 180 तो यहाँ पर पुट आउट कर देते हैं। एक्स बार 180 माइनस मोड भी 180 है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 41.63। तो यहाँ पर अगर 0 आ रहा है आंसर और उसे अगर हम 41.63 से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जे की जो वैल्यू आई है कोएफिशिएंट की वो 0 आई है। और अब इसमें इंटरप्रेट करने को कहा गया था क्वेश्चन में, तो हम इसे इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। जब आंसर हमारा 0 आया इसका मतलब ये होता है कि जो स्क्यूनेस है, जो इस तरह से कर्व बनता है स्क्यूनेस का, वो सिमेट्रिक है। यहाँ पर 0 आ रहा है इसका मतलब सिमेट्रिक है, ना ही ये पॉजिटिवली स्क्यूड है ना ही नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसे इस तरह से इंटरप्रेट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 सम्स ये सॉल्व किए। एक्सरसाइज बहुत लॉन्ग है, तो जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन्स लगे, क्वेरीज हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।